Cutting across right now to the BJP news conference. आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां प्रधानमंत्री चाहते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि यह देश सभी राजनीतिक दलों के साथ आगे बढ़े, वहीं कांग्रेस पार्टी अपने 2014 और उसके पश्चात जितने चुनाव हुए वहां बराबर हार देखने के कारण से कहीं न कहीं बौखलाहट के कारण इस प्रकार की स्ट्रेटजी लेकर आ रही है। आप कहेंगे ये तो लोकतंत्र है, स्ट्रेटेजाइज करना और इन बिंदुओं को सामने रखना, इसमें बुराई क्या है? इट्स अ फेयर पॉइंट कि किन्हीं विषयों पे स्ट्रेटेजाइज करना बुराई नहीं है, मगर आप अगर ध्यान से इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो पाएंगे कि जो प्रायोरिटाइजेशन है, जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं में ही कहानी छुपी है। द स्टोरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी लाइज इन द डिटेल्स ऑफ प्रायोरिटी। जिस प्रकार से प्राथमिकता दी गई है, अगर आम जनता से पूछा जाए कि पहला विषय कौन सा होना चाहिए जिस पे पूरे देश को इकट्ठा हो जाना चाहिए, तो इसमें दो मत नहीं है कि आम जनता कहेगी कि आतंकवाद का पहला विषय होना चाहिए, किस प्रकार देश को आतंकवाद से बचाया जाए, किस प्रकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जाए, यह पहला विषय होना चाहिए। मगर दुख का विषय है कि पहले 5 या 6 विषय ऐसे हैं जो केवल और केवल धर्म जाति के नाम पर भारतवर्ष को बांटने की एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा सकता है। यहां केवल और केवल गौ रक्षा के विषय में किस प्रकार लिंचिंग और मॉब लिंचिंग को लेकर राजनीति की जा सके, इस विषय पे कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटेजिक टीम है वह चर्चा करती है। आई वुड कॉल दिस द ड्रॉसियर ऑफ डिसरप्शन। ड्रॉसियर ऑफ डिसरप्शन, यह संसद को बाधित करने के लिए 32 पेजों का एक ड्रॉसियर है, एक फाइल है। धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस का आरंभ से ही रहा है, वह पूरी तरह से इस ड्रॉसियर में, इस फाइल में झलक के आता है। किस प्रकार उनकी प्रथम लाइन में फ्रॉम अखलाक टू जुनैद, देखिए बड़ा दुख का विषय है, किसी एक व्यक्ति को भी इस प्रकार से जीवन नहीं गंवाना चाहिए, कोई नहीं मरना चाहिए लिंचिंग के कारण। और यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कड़ी निंदा की है और जिन शब्दों में भर्त्सना की है गौ रक्षकों के नाम पर जो लोग क्रिमिनल एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, वो हम सबके सामने है। मगर उस पर जिस प्रकार अखलाक से लेकर जुनैद तक की कहानी को बयान करके संसद को बाधित करने की बात कांग्रेस ने की है, जुनैद के विषय में हम जानते हैं कि ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक होकर खड़ा होना चाहिए, निंदा करनी चाहिए। और सीट शेयरिंग वाला इशू, ये तो खुद पुलिस बता रही है, उसको बीफ के साथ जोड़कर उस पर संसद को बाधित करने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और ये षड्यंत्र जो आज सामने आ गया है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से ही ये लीक हो गया है, यह हम सबके सामने है। जहां तक पाकिस्तान का विषय है, अगर आप लिंचिंग की बात करते हैं तो कहां है इस डॉक्यूमेंट के 32 पेज में आयूब पंडित का नाम? क्या इस 32 पेज में कहीं आयूब पंडित के विषय में बात की गई है? क्या इस 32 पेज में कहीं भी अलगाववादियों के खिलाफ एक शब्द लिखा गया है? क्या कहीं इस 32 पेज में कहा गया कि हम बैठेंगे और हम बात करेंगे कि अलगाववादियों के साथ कैसे डील किया जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अलगाववादियों के प्रति कांग्रेस के मन में हमदर्दी है। अलगाववादियों के साथ ठहाके मारने की आदत मणिशंकर अय्यर जैसे नेता, जो कांग्रेस के मूर्धन्य नेता हैं, उनमें है। इसलिए यहां अलगाववादियों के विषय में एक शब्द नहीं है, आयूब पंडित के विषय में एक शब्द नहीं है। केवल और केवल एक सिलेक्टिव अप्रोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और पाकिस्तान के विषय में कांग्रेस 13वें पन्ने में जाकर बात करना चाहती है। वन ऑफ द लास्ट प्रायोरिटीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज पाकिस्तान एज एन एग्रेसर, पाकिस्तान एज अ टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट। व्हाई डजंट कांग्रेस कीप दैट एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी? बिकॉज, इसलिए क्योंकि उनके खुद के नेता, पूर्व सांसद खुद कहते हैं कि भारत के जो आर्मी के चीफ हैं वो सड़क के गुंडे के समान है। मैं कांग्रेस से पूछता हूं, इस 32 पेज में क्या कांग्रेस ने कहीं इस बात की निंदा की है, इस बात की भर्त्सना की है कि जिस प्रकार कांग्रेस के नेता भारत के आर्मी
भारत के आर्मी के चीफ के खिलाफ बयान देते हैं, उसके विषय में चर्चा होनी चाहिए। ऐसे शब्द नहीं बोले जाने चाहिए। क्या इस 32 पेज में उसका एक भी मेंशन है? नहीं है मित्रों, नहीं है दोस्तों। और आप देखेंगे बड़ा आश्चर्य का विषय है, एक पॉइंट यह भी रखा है संसद को बाधित करने के लिए कि जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है और जो बैन ऑन स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यह कांग्रेस का सरकार मानता है, उनका मानना है कि इस संसद को हम बाधित करेंगे क्योंकि आईएनबी मिनिस्ट्री जो है ये किसी मूवी पे बैन कर रही है। मुझे तो कोई मूवी ध्यान में नहीं आता जिसको बैन किया जा रहा है, मगर हाँ मुझे इस बात का जरूर ध्यान आ रहा है कि इंदु सरकार नामक एक मूवी के नाम पर किस प्रकार से आप उस मूवी के निर्देशक, उस मूवी के प्रोड्यूसर और उस मूवी के तमाम एक्टर्स के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, उनके कार्यक्रमों को रोक रहे हैं जगह जगह पर। और आपने कहा कि अगर इंदिरा जी पर कोई सवाल उठाया जाएगा, अरे देखिए ये लोकतंत्र है, ये मूवी इमरजेंसी पर है, यहाँ कोई गाली गलोच नहीं है ऐसे निर्देशक कह रहे हैं। उसके बावजूद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप लोग रोक रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी की गला घोटने की कोशिश जो कांग्रेस कर रही है, कहां है इस 32 पेज के डॉक्यूमेंट में? इस 32 पेज के डॉक्यूमेंट में कहीं भी इंदु सरकार या इंदु सरकार के निर्देशक के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी कर रही है उसके विषय में एक शब्द नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, ये 32 पॉइंट हो सकते हैं, ये 32 पॉइंट हो सकते हैं षड्यंत्र के, मगर भारत और भारत की जनता बुद्धिमान है। भारत की जनता ने 73 पॉइंट दिए हैं, आपके पास 32 पॉइंट रोकने के हैं, भारत के जनता के पास 73 पॉइंट बढ़ाने के हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने यह सर्वे करके देखा है कि भारतवर्ष पूरे विश्व में नंबर 1 पर है, नंबर 1 के पायदान पे है, क्योंकि 73% लोग नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके व्यक्तित्व, उनके नेतृत्व और उनके कर्तृत्व पे संपूर्ण विश्वास करते हैं और वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही भारत को विकास पथ पर आगे ले जा सकते हैं। एक सवाल ये कि उसमें अगर आप देखेंगे चीन का मुद्दा उसमें प्राथमिकताओं में नहीं है, हमने अगर इस मुद्दे पर बात उठाई है तो ये क्या आपको लगता है क्योंकि राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिले थे, क्या इस वजह से लगता है वो पीछे है? मैं इसका उत्तर देता हूं, मैं 2 सेंटेंस इंग्लिश में भी कह दूं, उसी में उसका उत्तर भी दे दूंगा। द कांग्रेस पार्टी टुडे in fact is trying to disrupt the parliament. And how do we know this? We know this because since morning the various news channels of this country came out with a set of papers, approximately 32 papers set, which we would like to call it as a dossier of disruption. And why do we call this as dossier of disruption, which is of 32 page, is because of the fact that though they begin by saying that these are key issues to raise in the parliament, we firmly believe after going through the whole document that these are not the key, but this is in fact the lock to stop and put a break in the path of development of this country. The irony is, while the government, while Mr. Modi ji is sweating it out day in and day out to see to it that India moves ahead, we have Congress party which is conspiring to work against this very development, which is conspiring to allow the parliament not to function. The issue over here is, well, we believe in democracy, we believe in debate, we believe in discussions, we believe that issues of importance should be raised on the floor of parliament. But why do we differ with this 32 pages? We differ with this 32 pages and it reeks of conspiracy because of the fact, look at the priority. The devil lies in the detail, and the detail is the priority. The priority of the Congress party is to draw politics out of lynching, out of mob violence and out of cow vigilantism. Let me remind you all friends that not once or twice but thrice the Prime Minister has been extremely critical as far as cow vigilantism is concerned. But yet the Congress party once again wants to divide this country based on communal polarization, and that's the reason as to why they do not prioritize national security as #1 issue in the parliament. They do not want to discuss national security or aggression by Pakistan. They want to discuss communal agendas, and that's what is in their priority list. My question to the Congress party is, where in this 32 page, if you want to talk about lynching,
where in this 32 page is the mention of this name, Ayub Pandit. You have talked about moving from Akhlaq to Junaid. With all due regards, with great deal of pain in our heart, we say that neither Akhlaq should have happened nor Junaid should have happened. The Prime Minister has condemned it. Junaid, as we gather from the news channels and intelligence agencies report in the news channel, that it was because of seat sharing. Beef was drawn in by the opposition, and today, based on these rumors, the opposition wants to gain political mileage and they want to stall the parliament. You don't want to discuss about Ayub Pandit? Nowhere in this 32 pages Ayub Pandit is mentioned. And why don't you want to discuss about Pakistan's aggression and national security? Because of the fact that you laugh with the separatists, because of the fact that you have been pleading since time immemorial in front of the separatists, and that is the reason as to why they do not have Pakistan aggression as a priority list. They have put Pakistan on the 13th page, if I am right. We also find at the culminating point would be the Congress Party's conspiring documents, the dossier of disruption, speaks about the BJP government trying to stop certain movies from being screened. My dear friends, I don't remember BJP government trying... BJP hitting out at the Congress's blueprint of disruption is what they're calling it in the parliament. At least 30 bills have been registered this time round in monsoon session for discussion and the legislation to be decided. Will we see politics for the people by the representative of people, or will we see disruption chaos? More reactions coming in. I have been joined by Congress's senior leader and member of parliament from Rajya Sabha, Mr. Kapil Sibal. Sir, a 40-page dossier has been prepared by the Congress party. People are saying it's just for internal consumption, but it is just clearly stating as to how to corner the government. So what's wrong with cornering the government? See, is the role of the opposition to support the government? Obviously, BJP has forgotten its role when it was in opposition. Of course, we are there to corner the government on issues. If people die on the streets, they are killed on the streets. You know, the lynching takes place. If farmers are committing suicide, Tamil Nadu farmers are doing pradarshan here, right? For them, should not be an issue. Their issues are how to ensure that the big industrialists get a loan waiver. Those are the big issues that they are confronted with. They are not confronted with, you know, the effects of demonetization, the effects of the GST, the rates of the GST on ordinary commodities, on sanitary napkins. They are not concerned with any of that because they are not concerned with the common people of this country. So one thing which they are saying is they're questioning the dossier. They're saying that is Congress not on the same page? Why the need for bringing out a dossier for internal consumption is there? So we should not have a dossier. We should ask the BJP. We should invite the Prime Minister to tell us, prepare a dossier for us. Is that what your point is? ये रणनीति नहीं बनती, हर पार्टी का अपने सांसदों को लेकर एक तैयार किया जाता है। रिसर्च जो उनका एक सेंटर होता है, वहाँ पर तैयार होता है किन किन मुद्दों पर इस सदन के अंदर बहस हो सकती है या इन सदन में इन मुद्दों पर बोलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बीजेपी के लोगों को जरा ये कहने से पहले थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि वो जो नए बैठे हैं वहाँ पे, बीजेपी में सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो प्रधानमंत्री की क्लासरूम चलवाते हैं। वो उनको पार्लियामेंट में सारे सांसदों को बिठाकर वो क्लासरूम में प्रिंसिपल खड़े हो जाते हैं प्रधानमंत्री और बताते हैं कि भाई ये और जो कहेंगे वही बोला जाए। Well, the BJP saying the point is not disruption. Discussion is welcome, but not disruption. A short break here.